अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। पहला सबक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल की हयात पर मज़हबी शख्सियत सवाने, इस मौजू पर ये जो सबक आप लोगों ने फ़रंग उर्दू की मदद से मुतालिया कर लिए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए हम पहले कुछ तस्वीर की मदद से इस सबक के मुख्तलिफ़ कोशों को जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सबक है किसी एक फ़र्द ने तहरीर नहीं किया है। आपने देखा है कि वहाँ पर इदारा लिखा हुआ है। अब ये जो इदारा है, इदारा बाल भारती की जो सबक किताब की शुरुआत में आप देखेंगे तो शुरुआती सफ़े पर ये मजलिस मुशावरत के जो अरकान हैं, जो उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इनके नाम हैं, इनकी जानिब से दिया गया है। अब हम यहाँ देखिए, आप हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान की तस्वीर है और ये हज़रत सलमान फ़ारसी ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। अब यहाँ अगली जो तस्वीर आई है, इसमें हज़रत सलमान फ़ारसी इस्लाम कबूल करने से पहले ज़रतश्ती जो मज़हब, मजूसी मज़हब जो था, जो आग की इबादत करते थे, उससे ताल्लुक़ रखते थे। तो यहाँ पर उस वक्त उनको सबक के शुरुआती पैराग्राफ में बताया गया है कि वो उनको आतिशी ज़रतश्ती माबद जो है, माबद यानी इबादतगाह, उसका दारोगा बनाया गया। तो यहाँ पर आज के ज़माने की माबद की कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं। अब इस तस्वीर में आप ईरान का जो ये नक्शा बताया गया है, इसमें दो मुकामात हैं, हुर्मुज़ और इस्फ़हान, जिनका सबक में ज़िक्र आया। ये देखिए, यहाँ पर सच्चाई हक़ की तलाश की खातिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने जो सऊबतें मुसीबतें बर्दाश्त तो की, उनका जो ये सफ़र रहा, किस तरह मदीना मुनव्वरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तक का जो सफ़र था उनका, यहाँ पर इस नक्शे में बताया गया है कि वो इस्फ़हान से मुल्क शाम से निनेवा और वहाँ से उमूरिया, यानी कि इस्फ़हान से उमूरिया तक का सफ़र यहाँ पर आप अगर देखें तो एक तीर के निशान के ज़रिए बताया गया है। उसके अलावा इसी नक्शे में नीचे खजूरों वाली जो ज़मीन है मदीना मुनव्वरा, उसको भी यहाँ बताया गया है। अब ये जो अगली तस्वीर अभी आई थी, अभी आपने देखा वादी कुरा, इसका भी ज़िक्र है कि पहले हज़रत सलमान फ़ारसी जब वहाँ मदीना पहुँचते हैं, आप वसल्लम से मुलाकात से पहले, तो वादी कुरा के खजूर के बाग में वो वहाँ ज़िक्र किया गया है कि काम करते रहते हैं। उसके बाद खजूरों के बागात हैं। अब यहाँ ये जो तस्वीर में भी आप लोग देख रहे हैं, ऊकिये का ज़िक्र आया है। ऊकिया दरअसल एक सिक्का है जो 40 दिरहम को एक ऊकिया कहते हैं, एक पैमाना है, मीज़ान है। और दिरहम जो है वो चांदी के सिक्के को कहते हैं। एक ऊकिया 40 दिरहम का होता है, यहाँ मालूमात दी हुई है। और कुछ तस्वीर हैं सासानी दौर हुकूमत का, इजाफ़ी मालूमात में दिया हुआ है किताब में। उस दौर के बादशाह खुसरो परवेज़ के दौर के सिक्के हैं। उसके अलावा खुलफ़ाए राशिदीन में खलीफा सुवम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का दिरहम भी है, जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है। अब ये जो तस्वीर है, तो इसमें जो ऊपर वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें वो मुकाम है ग़ज़वे खंदक का जो मुकाम है, वहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मस्जिद को मौसूम किया गया है। और उसके नीचे जो तस्वीर है, तो ये एक खंदक की तस्वीर है। आप जानते हैं कि जंग, एक सवाल मश्क़ों में अभी आने वाला है, जिसमें जंगी हिकमत अमली में हज़रत सलमान फ़ारसी ने बड़े मुफीद मशवरे दिए। और उन मुफीद मशवरों में खंदक खोदने का भी एक मशवरा था, जिससे दुश्मनों को पसपा होना पड़ा। तो ये खंदक की तस्वीर है। अब आप यहाँ पर जिस तस्वीर में देख रहे हैं, ताइफ का ज़िक्र है। आगे जब हम लोग दूसरी नात पाक पढ़ेंगे, उस वक्त भी ताइफ की वादी का ज़िक्र आने वाला है। और उसके अलावा मुंजनिक
ایک آلہ ہے جس پتھر کو دور تک پھینکا جاتا تھا دشمنوں کے اوپر، تو اس کی ایک فرضی تصویر بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پر۔ اب یہاں مقام صفہ جو ہے یہ وہ بے سہارا جو مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے اس وقت تو چھپروں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام طے کیا تھا، یہ آج کا مقام صفہ ہے اور اوپر ایک درہم کی تصویر ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ کس طرح ایک علاقے کے مدائن کے گورنر ہونے کے باوجود، ناظم اعلیٰ اتنے بڑے عہدے پر مرتبے پر ہونے کے باوجود حضرت سلمان کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے، کھجوروں کے باغات میں درختوں کے نیچے وہ کس طرح کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنا کرتے تھے۔ اب یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسکرین پر، اس میں تسلا، ایک تسلا یعنی کہ تانبے یا پیتل کا برتن ہوتا ہے، اس کی ایک فرضی تصویر یہاں پر ہے۔ اس زمانے میں حضرت سلمان کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ بچوں یہ جو اب یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے تو یہ حضرت سلمان فارسی کے مزار کی ہے، جو کہ فی الوقت تو ایران مدائن کے علاقے میں ہے اور تاریخ وفات بھی یہاں پر درج ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو سلسلہ رہے گا تو وہ سبق کی جو مشق دی گئی تو اس تعلق سے رہے گا۔ سبق کی مشقوں میں یہاں دیکھیے اب رواں خاکہ سب سے پہلے دیا گیا ہے، اور اس رواں خاکے میں رواں خاکہ، رواں کا مطلب آپ جانتے ہیں جاری ہونا، یعنی کسی معلومات کو مسلسل لگاتار اس کے مطلب آگے پیش کیا جائے۔ اور اس قسم کے جو خاکے ہیں، رواں خاکہ ہو، شبکی خاکہ ہو، یا جسے ہم لوگ ویب خاکہ بھی کہتے ہیں، یا پھر شجری خاکہ ہو، یہ SSC بورڈ کے اردو کا جو پیپر رہے گا تو اس میں سوال نمبر 1 جو اقتباس پر مبنی رہے گا اس کے الف میں پہلی سرگرمی میں دیا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ مشق کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا رواں خاکہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے ہے کہ ان کا پہلا نام ایمان قبول کرنے سے پہلے پہلا نام کیا تھا، اس کے بعد دوسرا نام بعد میں جو رکھا گیا، اور والد کا نام، اور سکونت یعنی وہ کہاں سکونت اختیار کرتے تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد اگلا خاکہ آپ لوگ یہاں اسکرین پر دیکھیے، حضرت ایک شجری خاکہ ہے، اس میں جائے پیدائش اور اس کے علاوہ حضرت سلمان کا گھرانہ، علاقہ، اور وہ کہاں کے ناظم اعلیٰ تھے، اس طرح سے دیا ہوا ہے۔ اور بچوں مشقوں میں اس کے بعد یہاں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس سبق میں آپ لوگوں کو جو 2 مارکس کے لیے سوال نمبر 1 کے الف میں دوسری سرگرمی رہے گی، جس کا جواب آپ کو اقتباس سے، سبق سے آپ لوگوں کو تلاش کر کے اپنے جملوں میں لکھنا رہے گا۔ تو یہاں پر بہترین مثالوں کے ساتھ بہت سارے سوالات مسلسل دیے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ، اب کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، مشقوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کھجوروں والی زمین تک کس طرح پہنچے، ان کا جو سفر تھا وہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا عیسائی راہب نے ذکر کیا تھا، تو وہ نشانیاں پوچھا گیا ہے۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں تو یہ سوالات آپ کو سوال نمبر بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 1 کی دوسری سرگرمی 2 نمبرات پر مشتمل رہے گی، اس میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ مشقوں میں جب آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ ذیل کے الفاظ کے لیے سبق سے آئے ہوئے جملے لکھیے، یعنی یا تو فقرہ دیا رہے گا، جیسے 9ویں جماعت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہجرت کرنے والے مہاجرین، اس طرح سے، تو مدینہ کے مسلمان انصار۔ تو یہاں پر بھی دیا ہوا ہے جیسے آگ کو پوچھنے والے، کیا آئے گا بچوں؟ بالکل درست، مجوسی۔ اسی طرح قلعے کی حفاظت کے لیے کھودا جانے والا جو گڑھا ہے جس کی تصویر بھی ابھی ہم نے دیکھی تھی، خندق۔ اور اس کے بعد تانبے یا پیتل کا برتن، اس کی تصویر بھی ابھی ہم نے دیکھی ہے، کیا؟ تسلا۔ اور جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ ویری گڈ۔ اب یہاں پر
इस सबक में बच्चों इजाफ़ी मालूमात दी गई है। यहाँ पीले रंग से आप लोग देखें अगर चौकोन में, तो इसमें सासानी हुकूमत का। इसी तरह आखिरी सफ़ा जो है उसमें किताब के आखिरी सफ़े में अमली कवायद दिए हुए। अमली कवायद में हुरूफ जार के मुताबिक हरफ जार, अब ये कहाँ पर रहेगा, तो 10वीं जमात का कहाँ पूछा जाएगा। 10वीं जमात का बोर्ड का जो पेपर है उसमें सवाल नंबर 4 आप लोग जानते हैं 16 मार्क्स के लिए हिस्से कवायद पर मबनी, और उसमें सवाल नंबर 4 में हिस्सा अलीफ है, हिस्सा बे है, और उसमें हिस्सा बे जो रहेगा तो उसमें एक छोटे छोटे आधे आधे नंबरात पर और एक एक नंबर की जो 5 सरगर्मियाँ हैं और 2 नंबर की एक सरगर्मी, तो उसमें ये कवायद का हिस्सा हुरूफ जार पूछा जाएगा। अब हुरूफ जार होता क्या है, इसमें बच्चों इस्म जैसे जगह मुकाम वगैरह, जैसे इस्म रहता है और इस्म ज़मीर, जुमला जैसे एक जुमला अगर दिया हुआ है तो उस जुमले में, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग, आपके हाथ में किताबें हैं तो उसमें अगर हम लोग देखें कि जुमला दिया हुआ है कि हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे, यहाँ पर में हैं, जो हसरत मोहानी के बाद में आया है उसे उन्होंने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया। उन्होंने, तो उन्हों जो है ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ज़मीर दिया हुआ है, उसके बाद में। तो हुरूफ जार की मिसालें यहाँ पर बहुत सारी हैं के, की, में, का, से, ने, को वगैरह वगैरह। इस तरह से अमली कवायद में यहाँ पर हुरूफ जार दिए गए हैं और मुफरद जुमला दिए गए। अब मुफरद जुमला 9वीं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बड़ा ही आसान सा एक मुकम्मल बामानी जुमला होता है जिसे हम मुफरद जुमला कहते हैं। जैसे तहरीक आज़ादी का दरख्तो बरगो बार लाया, और दूसरा एक जुमला दिया गया है कि वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे। इस तरह ये मुफरद जुमला, इसको हम कैसे पहचानते हैं कि एक ही जुमला रहता है दरमियान में, और लेकिन, अगर, मगर, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं और रूफ़ रफ़्त जो होते हैं उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब आखिर में आप लोगों को करना क्या है बच्चों, इस सबक का मुताला आपने किया है, आप अपनी ब्याज़ों में, उर्दू की ब्याज़ में सबक से ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमलों को तलाश कीजिए जिसमें हुरूफ जार इस्तेमाल हुए हैं, उन जुमलों को दर्ज कीजिए और उसमें ख़त कशीदा कीजिए। इसके अलावा आपको मुफरद जुमले तलाश करना है सबक से, और आखिर में इजाफ़ी मालूमात जो है वो भी देखिए आप लोग। तो ये आज हम लोगों ने इस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सबक का मुताला किया तस्वीर की मदद से। अब बच्चों कुछ हिदायत हैं आपके लिए कि आप उर्दू अखबारात का मुताला कीजिए, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा, मालूमात में इजाफ़ा होगा, और वबाई एक कोरोना की जो वबा फैली हुई है उस ताल्लुक़ से मुकम्मल एहतियात के साथ गैर ज़रूरी घर से बाहर ना जाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।